अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईजी पंजाब को ये कहा है कि इमरान खान हमला केस में 24 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं वैसी ही दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इस हवाले से सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कैसे मामला इन्वेस्टिगेट होगा, हमला कैसे इन्वेस्टिगेट होगा अगर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आप आईजी पंजाब हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ी है और आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अगर आपके काम में कोई मुदाखलत करेगा तो हम उसके काम में मुदाखलत करेंगे और फिर हम मुदाखलत करेंगे और आपको बचाने की कोशिश करेंगे या आपको बचाएंगे। आईजी को एक तरह से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आईजी का वर्डिक्ट ये था और रिप्लाई ये था कि पंजाब हुकूमत ने रोका था कोई भी एफआईआर दर्ज करने से, और पंजाब में आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं और उन्होंने ही रोका था। इस पर मोनेस इलाही का मौक़िफ़ भी आ गया। वो कह रहे हैं कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से मना किया था। ये नहीं मना किया था कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो एफआईआर ना दर्ज की जाए। बहरहाल इस तरह का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के भांजे ज़ुबैर नियाज़ी वो वज़ीराबाद गए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन देने की कोशिश की, एप्लीकेशन नहीं ली गई, अलबत्ता ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है और उन्होंने कहा है कि अभी भी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है। दूसरी तरफ जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त परवेज़ इलाही इमरान खान साहब से दूसरी मुलाकात कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ हम एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और जो आर्मी ऑफिसर है उसके ख़िलाफ़ एफआईआर ना हो रजिस्टर तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और एफआईआर दर्ज करवा के ही दम लेंगे। वो कह रहे हैं कि एफआईआर उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज होगी, उन्हीं के ख़िलाफ़ रजिस्टर होगी जिनका हमने कह दिया हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्न कर दिया आईजी पंजाब को भी और पुलिस को ओवरऑल। उन्होंने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सो मोटो एक्शन लेंगे। देखें, ये एक तरह से जो करंट सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा से बेल आउट करती रही है इमरान खान साहब को। ये भी एक तरह से इमरान खान साहब को ओब्लाइज किया जा रहा है। हालांकि सबको पता है कि इमरान खान साहब के इल्ज़ामात झूठे हैं। हम भी टू सम एक्सटेंट इस एफआईआर की इसलिए फेवर करते हैं कि मुल्क एक हॉल्ट का शिकार है, मुल्क में अफरा तफरी है, गैर यकीनी है। अगर ये एक मामूली सी एफआईआर हो जाएगी जो को बदली भी बाद में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो उस एफआईआर के दर्ज होने में क्या हरज है? उससे कोई हरज नहीं। ना तो आईएसआई और ना ही कोई आर्मी पे पहाड़ गिर जाएगा और ना ही कुछ एफआईआर रोज़ाना कोई हज़ारों सैकड़ों झूठी एफआईआर जमा होती हैं, दर्ज होती हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या दर्ज हो सकेगी या नहीं? लग रहा है कि ये एफआईआर अब दर्ज हो जाएगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से अपील करना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने भी ज़रूरी हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि किसी ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए। हमने आम तौर पर जो थानों कचहरियों में देखा है, मैंने ख़ुद भी, अगर कोई एक आध दफ़ा इत्तेफाक हुआ एफआईआर कटवाने का, तो जो पुलिस को दरख्वास्त मुद्दई देता है, बतौर मुद्दई मैंने दरख्वास्त दी है, तो उसमें जो तफ्तीशी अफसर होता है वो अपनी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज करता है और इल्ज़ामात का तयन करता है और दफ़ात का तयन करता है। ऐसा होता नहीं है कि जो दरख्वास्त मैंने दे दी है वही उसी दरख्वास्त की बुनियाद पर वो दफ़ात लगा देता है। ऐसा होता नहीं है। तो यूजुअली वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और कोई एक तरह से दरमियानी रास्ता निकाल कर एफआईआर करते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब बाज़िद हैं, हालांकि उनको पता भी है कि ये इन लोगों ने हमला नहीं करवाया, ये लोग मुलव्वस नहीं हैं, लेकिन वो चूँकि ज़िद कर रहे हैं और लाडले भी हैं सिस्टम के, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी टू सम एक्सटेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अफरा तफरी है। अभी भी लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने ऐलान कर दिया, जुमेरात को लॉन्ग मार्च शुरू होगा, लेकिन पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने, जलाओ घिराओ की सियासत हो रही है, जलाओ घिराओ के एहतजाज हो रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, मोटरवेज ब्लॉक हैं, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, गवर्नर हाउस के सामने रैलीज़ और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर तमाशे लग रहे हैं। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में तमाशे लग रहे हैं। सो मच रावलपिंडी में तो तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। आज भी जब तमाम सड़कें ब्लॉक की गई
तो बच्चे बेचारे जो स्कूलों में थे उनको घर जाना मुश्किल हो गया, कोई 4 बजे पहुंचा, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे पहुंचा। तो अगर ये सारा तमाशा FIR के लिए है तो FIR हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि ये झूठी FIR करवाने के बाद भी इमरान खान साहब मुतमईन हो जाएंगे, इत्मीनान उनको हो जाएगा। असल उनका हदफ जो है वो फ़ौज है। इस सिलसिले में उन्होंने ख़त भी लिख दिया है और ख़त लिखे है उन्होंने सदर आरिफ अलवी को। ख़त में उन्होंने 3 निकात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी सबसे पहला बात कर लेते हैं जो कि तीसरा है ख़त में। वो कह रहे हैं कि ISPR ने जो परसों स्टेटमेंट दिया है और वो जो स्टेटमेंट था वो मेरे अगेंस्ट था, और वो स्टेटमेंट था कि जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब के इल्ज़ामात मेजर जनरल फैसल नसीर के अगेंस्ट वो बेबुनियाद हैं और अनकॉल्ड फॉर हैं और इन इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं है और वो झूठे इल्ज़ामात हैं और आर्मी इस चीज़ को बेयर नहीं करेगा कि उसके जो क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से मलाइन किया जाए। तो उसने हुकूमत से ISPR ने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फिर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किस तरह से ISPR इस तरह से प्रेस रिलीज़ इशू कर सकती है और किस तरह से ये तयन कर सकती है कि वो जो फ़लाँ अफसर है वो ईमानदार है या वो मुलव्वस नहीं है। तो अब उन्होंने कहा है कि जो ISPR की ऑपरेशनल हदूद हैं उसका तयन किया जाए और देखा जाए कि वो अपनी हदूद से तयन कर रही है। और ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि ये भी देखा जाए जो सदर सुप्रीम कमांडर हैं पाक अफवाज के, वो ये भी देखें कि जो ISPR का रोल है वो मीडिया माउथ पीस है पाक अफवाज का, पाक आर्मी का। तो उसको सिर्फ जो अस्करी मामलात हैं, जो मिलिट्री से रिलेटेड मामलात हैं वहाँ तक महदूद रखा जाए, बजाय कि वो जो सियासी मामलात हैं उस पर भी बातचीत करें। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने पहला जो नुक्ता उठाया है उसमें भी आर्मी को निशाना बनाया है, आर्मी के ऑफिसर्स को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि DG ISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो मेरी और DG ISI की और आर्मी चीफ की जो बातचीत हुई थी और सीक्रेट बातचीत हुई थी उसको उन्होंने मीडिया में नशर कर दिया, मीडिया में बता दिया। ये उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो भाई अगर आप झूठ बोलेंगे और आप नाजायज़ गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। ये तो आइन इजाज़त देता है कि तमाम अफसरों को आइन इजाज़त देता है कि वो किसी भी तरह के गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात किसी भी सियासी रहनुमा के या किसी भी जो पॉलिटिकल फिगर होता है, कोई मिनिस्टर है, कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे मौजूद है, उसके ना माने। ये तो आइन बिल्कुल इजाज़त देता है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने उसको जो लीक किया है वो गलत किया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि ये कौमी सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक इशू था इसलिए इन्होंने ये गलत किया है। फिर वो कह रहे हैं कि साइफर के हवाले से जो DG ISPR और DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी मुतज़ाद मौक़िफ़ पर मबनी है और उसमें भी एक झूठा बयानिया तरतीब देने की कोशिश की गई है, जबकि जो 27 अक्टूबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जो इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ की मीटिंग हुई थी उन दोनों में मौक़िफ़ पाक अफवाज का भी ये था कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत है और इस सिलसिले में अमेरिकन जो डिप्लोमेट है, अमेरिकन सफ़ीर हैं, उनको डिमार्च करने का और समन करने का भी कहा गया था, फैसला किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने DG ISPR और DG ISI ने भी एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सदर ममलिकत उनके रोल का भी तयन करे और उनसे जवाब तलबी करें कि वो किस तरह से एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्या उनकी डोमेन में ये आता है। और एक झूठा बयानिया उन्होंने तरतीब देने की कोशिश की है। तो ये उन्होंने अगेन जो पाक अफवाज के जो रहनुमा हैं और जो अफसर हैं उनको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी का सरबराह कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और ये किस तरह से सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनकी तरफ से। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 के तहत सदर ममलिकत इस बात का जायज़ा लें और नोटिस लें कि DG ISI, DG ISPR और ISPR की तरफ से जो खिलाफ आइन उनके ख्याल में खिलाफ कानून काम किए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और प्रेस रिलीज़ इशू करना, इसका नोटिस लें और इन तमाम की हदूद का तयन करें और न सिर्फ तयन करें बल्कि इसकी जवाब तलबी भी करें और इसके लिए इक़दाम का आगाज़ करें, एक्शन लें। और क्या सदर ममलिकत इस सिलसिले में एक्शन लेंगे? बिल्कुल हमें नहीं लगता कि वो
कोई इस तरह की कोई बात करेंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ़ौज का हक़ है कि अगर उनका एक माउथ पीस मीडिया फेस मौजूद है, मीडिया इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो वो अपनी वजाहत दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और देखिए, पहले ही आर्मी का रोल यहाँ मुल्क में एग्जैजरेटेड रोल है, एक बड़ा रोल है। तो इसमें कोई अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब ख़ास तौर पर जब लीडरशिप अगर झूठे इल्ज़ाम लगाती है, और मुझे याद आ रहा है जब मोहम्मद ज़ुबैर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके हवाले से भी DGISPR ने मौक़िफ़ दिया था कि वो इधर अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते रहे। तब तो इमरान खान साहब बड़े खुश हो रहे थे, बड़े शादियाने बजाते थे और बड़े खुश होते थे। लेकिन अब उनको तमाम हदूदों क़यूद का तयन करना याद आ गया। और मुसलसल वो 3.5 साल जब हुकूमत में रहे, मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि पाक अफवाज और हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एक सफ़े पर हैं, एक पेज पर हैं हम, और वो बिल्कुल अपनी हदूद से तयन नहीं करते हैं, बल्कि जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से जो वायर टैप के हवाले से मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का, वो ये था कि बिल्कुल दुनिया की तमाम एजेंसीज़ ये काम करती हैं, अगर ISI ये काम कर रही है तो कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई ऐसी एतराज़ वाली बात नहीं है। लेकिन अब वही इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से बहुत सारा एग्जैजरेटेड रोल उन्होंने करंट मिलिट्री जो क़यादत है उसको दिया हुआ था, लेकिन उनको उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था, चूँकि वो उनके हक़ में हो रहा था, चूँकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा था, चूँकि वो एक पेज पर थे, चूँकि उनके लिए कुछ गैर कानूनी गैर आइनी काम भी हो रहे थे, चूँकि उनको हर तरह से वोट भी और पार्लियामेंट में सपोर्ट मिल रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही थी, इसलिए उनको तब एतराज़ नहीं था। लेकिन अब एतराज़ है, चूँकि अब फ़ौज ने ये फ़ैसला किया है कि वो गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं करेंगे, तो इस पर उनको एतराज़ है। दूसरा, इमरान खान साहब से गुजारिश है कि ये तोड़ फोड़ की सियासत खुदारा बंद कर दें। आपने आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, वो हो नहीं सकता है, और वो कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन ये मुल्क में जो अनारकी की कैफियत फैल रही है, गैर यकीनी की कैफियत फैल रही है, इससे मुल्क की मईशत भी तबाह हो रही है और अदरवाइज़ भी जो समाजी ढांचा है वो भी तबाह हो रहा है। तो खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आज FIR दर्ज हो जाती है तो आप बाज आ जाइएगा। इसी दौरान ये भी ख़बरें चलती रहीं कि शायद पंजाब हुकूमत भी घर जा रही है। अभी फ़िलवक्त उसके चांसेस कम हैं, और लेकिन जो महीने 1.5 महीने बाद कुछ नहीं कहा जा सकता, चूँकि इमरान खान साहब ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। लॉन्ग मार्च की एक दफ़ा फिर उन्होंने डेट चेंज कर दी है, अब मंगल की बजाय बुध की बजाय जुमेरात को होगा। उसके लिए हमें ये बताया गया कि तैयारी चूँकि मुकम्मल नहीं थी, और इमरान खान साहब कहते हैं कि वज़ीराबाद से जब जुमेरात को इसका आगाज़ किया जाए तो लोग अफराद होने चाहिए, लोग काफ़ी तादाद में होने चाहिए। इस सिलसिले में तमाम लोगों की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। परवेज़ खट्टक पेशावर और हज़ारा वैली की क़यादत करते हुए लेकर आएंगे, लोग पिंडी पहुँचेंगे, और अली अमीन गंडापुर भी आएंगे, वो DI ख़ान और इससे मुल्हक़ा एरियाज़ की क़यादत करेंगे। और इसके अलावा मुराद सईद और जो महमूद ख़ान है वज़ीर आला KPK, वो मालाकंड डिवीज़न की क़यादत करते हुए जुलूस यहाँ लेकर आएंगे। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो पंजाब की क़यादत है PTI की, उसको भी उनके तमाम फ़राइज़ या तमाम जो ड्यूटियाँ हैं वो तफवीज़ की गई हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से वो अपनी तैयारी मुकम्मल करें। और चीफ़ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने नोटिस लिया है और आपने ऑर्डर किया है कि इमरान खान साहब के हमले की तफ्तीश होनी चाहिए और जो उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है उसकी FIR होनी चाहिए, इसी तरह से आप इमरान खान साहब को भी इंगेज कर सकते हैं और कह सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जो लॉन्ग मार्च, जो रोज़ उनका लॉन्ग मार्च होता है, आपको भी पता है सियासी फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ की तैनाती को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भी इंटरवीन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, और इमरान खान साहब को कह सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आप जलसा करें, ये 15-20 दिन या 50 दिन का लॉन्ग मार्च ना करें। जी, वीलॉग आपने देखा, वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। वीलॉग अगर आपको पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।